जय स्वामिनारायण विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ चौथा कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री यह पाठ सीखेंगे। उनके लेखक हैं शंकर दयाल शर्मा। शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है। शास्त्री जी के नाम के साथ यानी उनके नाम के साथ कर्म योगी यानी कि कर्म मार्ग के अनुसार उनका अनुसरण करने वाला, कभी भी फल की अपेक्षा न करने वाला, हमेशा कर्म करने वाला, ये विशेषण उपयुक्त है। जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त यानी कि उचित है, योग्य है कि यह विशेषण हम लाल बहादुर शास्त्री के नाम के आगे लगा सकते हैं। क्यों? मुझे तो उनका सारा ही जीवन कर्म से भरा हुआ मालूम पड़ता है कि मुझे तो उनका पूरा ही जीवन कर्म यानी कि काम में ही लगा हुआ मालूम पड़ता है, दिखाई देता है। शास्त्री जी का जन्म सामान्य परिवार से ऊपर उठकर वह देश के प्रधानमंत्री बने। वह सामान्य परिवार में से होकर भी उठकर आगे चलकर देश के प्रधानमंत्री बने कि जिस महत्वपूर्ण पद तक वह पहुंचे उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छुपा है। कि उनका रहस्य हम देखें अथवा भेद देखें तो क्या होगा, तो कर्मयोगी हमेशा काम करने वाले होने में ही छिपा होगा, हमें वहां ही दिखाई देगा। वह उन लोगों में नहीं थे जो भाग्य पे भरोसा करके बैठे रहते कि हमारे नसीब में जो होगा वह हमें मिलेगा, ऐसे में नहीं थे। और अचानक कभी सफलता मिल जाती अथवा अचानक कभी किसी को सफलता मिल जाती, ऐसे भी नहीं थे, बल्कि उन लोगों में से थे जिनको अपनी हथेली की लकीरों की बजाय अपने चिंतन यानी कि विचार और कर्म की शक्ति, काम पर की शक्ति, अपने काम करने की शक्ति पर अधिक भरोसा था। और वे क्रमशः अपने जीवन का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ती गए। कैसे? तो क्रमशः ऐसे ही जीवन का रास्ता बनाते हुए प्रधानमंत्री के पद तक वह पहुंचे। शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था कि काम ही करना उनका क्या था, भगवान का रूप था। और इसके प्रति वह बिना किसी भी फल की आशा किए बिना संपूर्ण भाव से समर्पित रहते, कि संपूर्ण भाव से समर्पित यानी कि अर्पण करते रहते। यहाँ तक कि जब भी वे फल की प्राप्ति के अवसर मिले, जब भी उनको फल की प्राप्ति यानी कि किसी भी पद तक पहुंचने के अवसर मिले, तो तब भी उन्होंने उस और हमेशा उपेक्षित दृष्टि ही रखी।